हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज एनालिटिकल जियोमेट्री का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला या हम डिवीजन ऑफ लाइन भी कह सकते हैं, मतलब किसी लाइन को डिवाइड करना। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन आपका दो टाइप का होता है। एक तो होता है इंटरनल डिवीजन और दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल डिवीजन। मतलब ये जो P पॉइंट यहां पे है, ये P पॉइंट इस ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है। अब आपका, अगर आपका सपोज यहां पे मेरे पास मतलब दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट जो P यहां पे है, ये इस ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो ये जो डिवीजन आपका है, डिवीजन दो तरह के हैं। एक है आपका इंटरनल डिवीजन और दूसरा है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन। सपोज अगर मेरे पास ए बी लाइन सेगमेंट है, इस ए बी लाइन सेगमेंट है, ये ए बी लाइन सेगमेंट कब बन गई? जब मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन किया। अब इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 और y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2, और बीच में आपका पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने रखे x, y। अब ये जो P पॉइंट है, ये इस ए बी को डिवाइड करता है m:n रेशो में। रेशो आपको पता है कि रेशो होता है कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। रेशो मीन्स, अगर मैं यहां पे आपको रेशो डिफाइन करूंगा कि रेशो क्या होता है। सपोज अगर दो आदमियों के पास 100 रुपीज है, इन दो आदमियों के पास 100 रुपीज है, इन 100 रुपीज में से इस ए पर्सन और बी पर्सन है, ये इस ए पर्सन के पास 3 रेशो रुपीज है और बी पर्सन के पास 2 रेशो रुपीज है। या 3 गुना पैसे ए पर्सन के पास है, 2 गुना पैसे बी पर्सन के पास है। तो टोटल रेशो तो बन गए आपके 3 + 2 हो गए 5 रेशो। तो 5 रेशो जो पैसे है वो दोनों के पास है, मीन्स 100 रुपीज। तो अगर 5 रेशो आपके 100 रुपीज के बराबर है, तो एक रेशो आपका होगा 100/5। तो एक रेशो आपका निकलेगा 20। तो अगर एक रेशो आपका 20 निकला, तो इस ए पर्सन के पास 3 रेशो मीन्स 3 × 20 हो गए 60 रुपीज, और बी पर्सन के पास 2 × 20 हो गए 40। तो ए के पास 60, बी के पास 20। तो ये जो रेशो आपका होता है, रेशो आपका ऑलवेज लोवेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ऐसे अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे, ये जो P पॉइंट है, ये इस ए बी को डिवाइड करता है m:n रेशो में। अब रेशो आपने जाना कि रेशो क्या होता है। अब हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P किसके बराबर होंगे? इस m को x2 के साथ मल्टीपल करना है, mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेशोज m प्लस n। ये आपका बन गया x कोऑर्डिनेट इस P पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट क्या बन गया? my2 प्लस ny1, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज m प्लस n। ये बन गया आपका y कोऑर्डिनेट इसी पॉइंट P का। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या बन गए? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट बन गए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, तो यही कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं किसी भी पॉइंट के। अब जो क्वेश्चंस में होंगे, क्वेश्चंस में आपका कोई पॉइंट मतलब गिवन होगा, वो डिवाइड करता है इस रेशो में, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? देखो क्वेश्चन क्या है। अ पॉइंट ए डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट BC इन द रेशो 1:2। एक पॉइंट P है मेरे पास, A है, ये डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट BC को इंटरनली, किस रेशो में? 1:2 में। अब हमें क्या करना है? और BC जो है, B जिस लाइन सेगमेंट, ये अगर आपके पास BC लाइन सेगमेंट है, B और C, इस B के जो कोऑर्डिनेट्स है, B के कोऑर्डिनेट्स है आपके 1, -2 और C के कोऑर्डिनेट्स है 4, 7। ठीक है, अब एक पॉइंट है इनके बीच में, वो A है। ये A जो है, ये इनको डिवाइड करता है किस रेशो में? ये डिवाइड करता है 1:2 रेशो में। मतलब M की जगह पे आपका 1 है, N की जगह पे आपका 2 है। तो ये जो A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम रखेंगे x, y, x, y रखेंगे। ठीक है,
अब इस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए किसके बराबर निकलेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एम वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो एम तो आपका क्या है? एम आपका है 1 और एन आपका है 2, ठीक है। और अगर हम x1 जाएंगे, x1 देखेंगे, x1 ये आपका है 1, 2, इसमें जो x1 है वो है 1, तो x1 आपका है 1 और आपका y1 जो है y1 आपका है, इसका y कोऑर्डिनेट वो हो गया -2। और अगर हम जाएंगे x2 दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो है 4 और जो आपका है y2 दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो आपका है 7। तो अब हम जाएंगे सेक्शन फार्मूला की तरफ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर एम एक्स टू, तो एम आपका जो है एम आपका 1 है और x2 कहां गया? x2 आपका है 4, तो 1 इंटू 4 निकला, क्लियर। प्लस एन वाई एन एक्स वन, एन आपका 2 है और x1 आपका 1 है, तो 2 इंटू 1 हो गया डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, 2 प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही एम वाई वन, एम आपका 1 है और y1 आपका है -2, सॉरी एम y1 आपका है एम वाई टू, सॉरी एम वाई टू आपका है 7, तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन, एन आपका 2 है, y1 आपका -2 है, तो 2 इंटू -2, तो 4 मंजर हो गया 4, 2 मंजर 2, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 हो गया 3, ऐसे ही 7 मंजर हो गया 7, 2 टू जर हो गया 4 प्लस -4 डिवाइड बाई 3, तो 4 प्लस 2 हो गया 6/3, 7 माइनस 4 3/3, तो ये बनेगा 2 आपका और ये बनेगा 1। मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपके निकले 2, 1। तो हमने सेक्शन फार्मूला यूज की, तो हमने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले जिसने बीसी को डिवाइड किया था इंटरनली इन द रेशो ऑफ 1:2, ठीक है। तो आगे जाएंगे। अब है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास पॉइंट है पी, ये P जो पॉइंट है ना, P पॉइंट, ये ए बी को डिवाइड करता है एक्सटर्नली इन द रेशो m:n। तो यहां पे जो ये AP है ना, AP आपका AP ये आपका M के बराबर है और जो आपका PB है, BP है, ये आपका N के बराबर है, ठीक है। तो P जो बाहर पॉइंट है BC के, इसने एक्सटर्नली डिवाइड किया AB को m:n रेशो में। अब हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। खाली एक ही डिफरेंस है, सेक्शन पर जैसे इंटरनल डिवीजन में मतलब फार्मूला है mx2 प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। खाली एक चेंज यहाँ पे है, प्लस की जगह पे माइनस है, बाकी वही सेम फार्मूला है, ठीक है। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्वेश्चन एक है, तो एम एक्स टू, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एक्स कामा वाई किसके बराबर है? एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और y इस p पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट हो गया एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइड बाई एम माइनस एन, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। तो जहां पे भी एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो ये वहां पे हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। और एक बात कि पी ए और पी बी आपका जो है, पी ए आपका एन के बराबर है, पी बी आपका एन के बराबर है, ठीक है। ये रेशो आपका है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी, हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। P x y इसके कोऑर्डिनेट्स है, विच डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है एक्सटर्नली, किस रेशो में? 5:2 रेशो में हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे, जो M आपका है, M आपका किसके रेशो किसके बराबर है? रेशो 5:2, तो M आपका 5 के बराबर है, तो N आपका जो है N आपका 2 के बराबर है, ठीक है। तो M और N निकला। अब इसके बाद अगर हम x1 की तरफ जाएंगे, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर m x2 माइनस एन x1 डिवाइडेड बाय m माइनस एन, m आपका है 5, x2 आपका है 3, x2 दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 3 है, माइनस n, n आपका 2 है, n x1 आपका है, पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया 4 डिवाइडेड बाय m माइनस एन, 5 माइनस 2, क्लियर। y आपका निकलेगा m y2, m आपका 5 है, y2 आपका है दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y2 माइनस 2 है, माइनस n
y1 n आपका 2 है, y1 आपका -5 है, डिवाइड बाई 5 माइनस 2 m माइनस n। तो ये 5 3 जार 15 माइनस 2 4 जार 8 हो गया डिवाइड बाई 3। ऐसे ही 5 2 जार 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइड बाई 3। तो 15 माइनस 8 हो गया 7/3 और 10 माइनस 10 0, y आपका 0 निकला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p 7/3 और 0। तो p पॉइंट ने इसको डिवाइड किया था एक्सटर्नली इन द रेशो 5:2। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटर्नली। अब हम जाएंगे मिड पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट किसके बराबर होते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट मींस कि अगर कोई लाइन सेगमेंट आपके पास है ए बी, पी आपका मिड पॉइंट है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। ठीक है, अब पी जो पॉइंट है, पी के कोऑर्डिनेट्स है x, y। अब ये जो पी है ना, पी पॉइंट, ये इसको डिवाइड करता है इंटरनली इन सेम रेशो 1:1। अब हमें इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये जो फार्मूला है ना, ये हम रिड्यूस ये रिड्यूस हुई है सेक्शन फार्मूला से ही। तो कैसे, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। 1 m आपका 1 है, n आपका 1 है, तो x1 y1 है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी किसके बराबर निकलेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकलेंगे यहाँ पे m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, तो m प्लस n, मैं यहाँ पे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो m आपका 1 है, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 हो गया x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 हो गया 2। तो ये जो आपका p है ना, p x कोऑर्डिनेट, इसका क्या निकला? x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1 कम्यूटेटिव ला डिवाइडेड बाई 2। और ऐसे ही जो y कोऑर्डिनेट निकलेगा वहां पे भी m की जगह पे 1, m y2 1 इंटू y2 हो गया y2 प्लस एन y1 है इंटू y1 हो गया y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n 1 प्लस 1 हो गया 2। तो ये आपका y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का और ये आपका x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। तो अगर अब आपके पास कोई लाइन सेगमेंट होगी जो एक, अब उसके बीच में एक पॉइंट होगा, वो डिवाइड करेगा उस लाइन सेगमेंट को इंटरनली सेम रेशो में, तो उस पॉइंट वो फिर मिड पॉइंट बनेगा। तो उस मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसका x कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। मीन्स पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, उनका सम डिवाइडेड बाई 2। और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है? पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2। ये उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट a एंड b इज 7/2, 6। अब कोऑर्डिनेट्स, एक मिड पॉइंट आपके पास है, एक मिड पॉइंट है, सपोज आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, ये मैंने लाइन सेगमेंट रखी यहाँ पे, तो इसका मिड पॉइंट है, ये कोई मिड पॉइंट है। सपोज अगर हम इसका नाम रखेंगे ए बी आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, पी आपका मिड पॉइंट है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, x, बी के कोऑर्डिनेट्स है -6, 4 और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 7/2, 6, 7/2, 6। अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड x करना है। देखो आपको पता है मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होते हैं? अगर हम मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो होते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट होता है, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट अब हम देखेंगे कि x किस में है, जिसमें x है वो ही निकालेंगे x। तो x इसका y कोऑर्डिनेट है, हम y कोऑर्डिनेट से ही इसको इक्वेट करेंगे, और फिर इसको इक्वेट करेंगे मतलब इस y कोऑर्डिनेट के 6 के साथ, क्योंकि हमें y कोऑर्डिनेट, अगर हम y कोऑर्डिनेट, तो ये y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है y1 प्लस y2। अगर हम देखेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किसके y कोऑर्डिनेट के बराबर? p के, वो आपका 6 के बराबर है। तो y1 किसके बराबर है? y1 मीन्स पहले पॉइंट ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो वो आपका x है, तो x प्लस, तो y2 मीन्स दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, वो आपका 4 है, डिवाइड में आपका 2 है, इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 6। तो 2 6 हो गया 12। ठीक है, 2 6 हो गया 12, x प्लस 4 इज इक्वल 12। तो x प्लस 4 जो आपका है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 12, तो x निकलेगा आपका 12 माइनस 4, वो हो गया 8। तो x का वैल्यू निकला 8। ठीक है, तो ये था आपका मिड पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम और एक क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है? अब हमें रेशो निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अगर कोई मतलब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करेगा किसी रेशो में, उस लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट जो है उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए होंगे। अब मिड पॉइंट जो इंटरनली डिवाइड करता होगा उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए होंगे। अब हमें रेशो निकालना होगा।
तो रेशो यहाँ पे अगर देखेंगे, इन व्हाट रेशो एक्स एक्सिस विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है 4 कामा 1 कामा -5, बी के कोऑर्डिनेट्स है -4 कामा 5। तो एक लाइन मतलब एक्स एक्सिस एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है किस रेशो में, हमें वो रेशो निकालना है। हमें वो रेशो निकालना है जिस रेशो में एक्स एक्सिस डिवाइड करती है किसी लाइन सेगमेंट को, किसी रेशो में वही रेशो निकालना है हमें, ठीक है। तो अगर हम इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाएंगे, ये जो एक पॉइंट है ना ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 कामा -5। तो अगर हम इसकी साइन की तरफ जाएंगे, पहला प्लस है दूसरा माइनस है। आपको पता है कि पहले ही मतलब लेक्चर में मैंने बताया था कि पहला क्वाड्रेंट जो होता है उसमें दोनों एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस, एक्स एक्सिस माइनस और वाई एक्सिस प्लस, तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस, और चौथे क्वाड्रेंट में होता है प्लस और माइनस, ठीक है। तो अब ये जो है 1 और -5 मतलब प्लस और माइनस अगर हम देखेंगे, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, प्लस माइनस अगर हम देखेंगे, प्लस माइनस तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो पॉइंट है ना 1 कामा -5, ये हमारा लाई करेगा इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है 1 कामा -5, तो इसमें, ठीक है। तो अब है b -4 कामा 5, तो b आपका जो है -4 कामा 5, तो मीन्स माइनस और प्लस, माइनस प्लस किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो -4 कामा 5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिया मैंने -4 कामा 5, -4 मीन्स एक्स क्वाड्रेंट इसका -4 है, वाई क्वाड्रेंट इसका 5 है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मतलब इन्होंने मीट किया, तो ये बन गए ये रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है बी। तो और एक पॉइंट क्या है 1 कामा -5, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, दूसरा -5 है, तो यहाँ पे ये दोनों ने मीट किया, तो ये आपका बन गया ए पॉइंट। तो अब ये दो पॉइंट्स आपको पता है 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट फॉर ड्राइंग ए लाइन। अगर आपको कोई भी लाइन ड्रा करनी होगी, लाइन ड्रा करने के लिए खाली आपको 2 पॉइंट्स की नीड होती है। एक पॉइंट मैंने लाइन ड्रा की, एक पॉइंट मैंने लाइन ड्रा की। तो अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी, मैं इनके बीच में लाइन डाल सकता हूँ, तो मैंने ये लाइन डाली ए बी। तो इस ए बी ने इस एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। और एक मतलब पहले लेक्चर में मैंने ये भी बताया कि अगर कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर कोई पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। मैंने ये भी बताया कि कैसे 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर पी पॉइंट एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है किसी रेशो में, तो इस पी पॉइंट जो है आपका पी पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 के बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होगा। अब ये जो पी पॉइंट है, मैंने पी पॉइंट जिस रेशो में पी पॉइंट डिवाइड करता है ना ए बी को, मैंने k/1 के बराबर रखा, वो क्योंकि यही रेशो हमें निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एज पर सेक्शन फार्मूला, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी किसके बराबर होंगे, mx2 प्लस mn(x1) डिवाइडेड m+n, y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 डिवाइडेड m+n। तो यहाँ पे आपका है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो मैं y कोऑर्डिनेट मेरा 0 के बराबर है, ये भी ये ही y कोऑर्डिनेट है, ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट 0 है, 0 के बराबर है। मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा आपस में, क्योंकि मुझे वहां पे निकलेगा फिर रेशो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, m y2 प्लस ny1 डिवाइडेड m+n इज इक्वल टू 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट आपका 0 के बराबर है। तो y कोऑर्डिनेट आपका इसके बराबर है और y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग और इक्वल टू वन अनदर। तो y आपका निकलेगा, तो ये आपका जो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड m+n आपका 0 के बराबर निकलेगा। अब मैं यहाँ पे दूंगा मतलब कोऑर्डिनेट्स, तो y2 मीन्स दूसरे पॉइंट बी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, m की जगह पे मैंने k रखा है, क्योंकि ये k/1 मतलब k की जगह m की जगह पे k और n की जगह पे 1, ठीक है। तो k m इंटू m y2 m k इंटू 5 प्लस n y1 मीन्स पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -5, 1 इंटू -5 डिवाइड बाई k+1। तो ये निकलेगा k+1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 5k प्लस माइनस हो गया -5 इज इक्वल टू k+1 इंटू 0 हो गया 0, तो 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर 5 को हम ट्रांसपोज करेंगे, ये निकलेगा +5 बनेगा यहाँ पे ये, तो 5k इज इक्वल टू 5। तो ये 5k इज इक्वल टू 5/5, तो k निकलेगा 5/5, तो ये कैंसिलेशन यहाँ पे होगी, तो k निकलेगा आपका 1। तो k 1 मीन्स k/1 इज इक्वल टू 1/1, तो k 1/1 मीन्स, तो ये p पॉइंट जो है ये इसको डिवाइड करता है, इस ए बी को डिवाइड करता है 1:1 रेशो में, मतलब ये 1 है ये 1 है, तो 1:1 रेशो मीन्स कि p इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये मैंने रेशो बताया कि रेशो कैसे निकालते हैं। अब
ये हो गया रेशो भी खत्म। अब लास्ट में मैंने होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, 1 2 3 4, ये आपका होमवर्क है। तो ये हो गया आपका मतलब तीसरा लेक्चर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है।